नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वो यूएस का ईरान पे जो सैंक्शंस लगाए जाना है उसकी तरफ से आ रही है। 4 नवंबर होने वाली है, 3 दिन बाकी हैं और यूएस ने ये कहा था कि ईरान के साथ जो भी ऑयल का लेन देन करेगा उस देश पर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड खबर है, भारत के परिप्रेक्ष्य में खबर है और ये खबर निकल कर आ रही है सोर्सेस के मुताबिक कि भारत पे इस प्रकार की सैंक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। भारत को वेवरशिप मिलेगी यूएस की तरफ से। करना भारत तो केवल यह होगा कि जो हम ईरान से तेल खरीद रहे हैं उसको केवल और केवल 1/3 रखना पड़ेगा और यह मार्च तक हमें इस प्रकार से करना होगा। आप शायद नहीं जानते होंगे कि भारत की कंपनी इंडियन ऑयल और एमआरपीएल यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, यह दोनों ही कंपनी ईरान के तेल के भरोसे हैं और ईरान के तेल को ही प्यूरिफाई करके भारत में बेचते हैं। यानी कि ये दोनों कंपनी केवल और केवल ईरान के तेल का इस्तेमाल करती हैं। तो इंडियन ऑयल को जो खरीदने की आज्ञा दी गई है वो 1.25 मिलियन टन दी गई है, हर महीने खरीद सकता है। इससे पहले 2017 से 18 के बीच में इंडिया ने ईरान से 22 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, जो कि 2018 और 19 में 30 मिलियन टन तक आका गया था। पर उसके बाद यूएस का सैंक्शंस आ गया और अब जो भारत को आज्ञा है यानी कि इंडियन ऑयल को आज्ञा है ईरान से खरीदने की, वो 1.25 मिलियन टन प्रति महीने है। मार्च तक इस तरह के करना पड़ेगा, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हमें आने वाले 4 महीनों में 5 मिलियन टन ईरान से तेल इंपोर्ट करने की वेवरशिप मिल रही है। सोर्सों के मुताबिक इसकी घोषणा जल्द ही 1-2 दिन में कर दी जाएगी। और रही बात पेमेंट की, ईरान को किस प्रकार से पेमेंट करना होगा, तो 55% जो पेमेंट होगी वो यूरो में होगी, 45% रुपीज में होगी जो कि यूको बैंक द्वारा की जाएगी। और जो ये 45% रुपीज में पेमेंट होने वाली है उसका इस्तेमाल ईरान भारत से राइस के इंपोर्ट्स में, ड्रग्स के इंपोर्ट्स में और ऐसी चीजें जो भारत से ईरान की तरफ जाती हैं उन सब के इंपोर्ट में कर सकेगा। इसके बाद जो पैसे बच जाएंगे वो भारतीय बैंकों में रहेंगे और जैसे ही ये सैंक्शंस हटेंगे भारत उसको ईरान को पेमेंट कर देगा। ईरान के साथ भारत को यह तेल के एवज में जो ट्रांजैक्शन करना है मनी का, उसको करने की आज्ञा यूएस तभी देगा जब भारत यह इंश्योर करेगा कि किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटनाओं में यह ईरान को दिया जाने वाला पैसा भारत की तरफ से उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह सब इंश्योर करना पड़ेगा भारत को। इसके अलावा ईरान इंडिया को अभी तक फ्री शिपिंग और इंश्योरेंस देता था, तो इस पर भी काम करना पड़ेगा क्योंकि जो ये शिपिंग कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन पे भी सैंक्शंस लगेगा। तो इसको किस तरह रेक्टिफाई करना है, यह सब चीजें भारत और ईरान के बीच में अभी डिसाइड होनी बाकी है। भारत को ये वेवरशिप 1-2 दिन में नहीं मिली है। भारत यूएस के ऑफिशियल्स के साथ कई महीनों से इस चीज पे नेगोशिएशन कर रहा था, खबरों में मैंने आपको बताया भी था। और भारत इसलिए इस चीज पे नेगोशिएशन कर रहा है क्योंकि भारत की जो रिफाइनरीज हैं वो ईरानियन ऑयल को प्योरीफाई करने के लिए ज्यादातर बनाई गई हैं या उसको सूट करती हैं। इसलिए ईरान के साथ भारत तेल व्यापार इतना आसानी से नहीं छोड़ सकता है। ये सब चीजों को कंसिडर करते हुए यूएस ने यह वेवरशिप भारत को देने का फैसला किया है। अगली खबर भारत द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली M46 फील्ड गन्स की तरफ से आ रही है। इसका अपग्रेडेशन स्टार्ट होने वाला है। 80 के दशक में सोवियत यूनियन से खरीदी गई यह गन अब 300% तक ज्यादा लीथल हो जाएंगी और इसकी जो डिलीवरी है, ये जो अपग्रेडेड डिलीवरी है वो 2022 तक सुनिश्चित की जाएगी। ये जो अपग्रेडेशन का कार्य है वो लगभग $28 मिलियन में कंप्लीट होने वाला है और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इसको करने वाली है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को यह कॉन्ट्रैक्ट 2 फॉरेन प्लेयर्स के द्वारा दिया गया है और ये फॉरेन प्लेयर्स लोकल प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की हुई हैं, जो कि पुंज लॉयड और भारत फोर्ज हैं। और इन्हीं कंपनियों के द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इसके बैरल को रिप्लेस करेगी, ब्रीच ब्लॉक को रिप्लेस करेगी और न्यू साइटिंग सिस्टम इस गन में लगाएगी। और इस अपग्रेडेशन में जो भी पूरा काम होने वाला है वो 100% इंडिजिनस होगा, जिससे भारत की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी। आर्मी ने इस प्रकार का टेंडर 2013 में ही फ्लोट किया था, जिसमें कि 300 गन्स को अपग्रेड करना था और भारत के पास 1000 M46 गन्स हैं आज तक। इस अपग्रेडेशन के बाद इन गन की जो रेंज है वो 38 किलोमीटर तक हो जाएगी। डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को इस कारण से चुना गया है क्योंकि उनके द्वारा जो बैरल बनाई जाती है वो काफी अच्छी होती है, उनका रेट ऑफ फायर अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छी है और कंसिस्टेंसी भी अच्छी है। इस गन का कॉम्बैक्ट वेट 8.4 टन है, इसकी लंबाई 11.84 मीटर है और इसकी चौड़ाई 2.45 मीटर है। तो इस खबर से रिलेटेड मेरा एक प्रश्न है कि क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 2022 तक इसकी डिलीवरी दे पाएगी
क्योंकि प्राइवेट पार्टनर भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है वो दे पाए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर हमारी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ से आ रही है। आपने एक खबर जरूर सुनी होगी कि 11 अक्टूबर को रशियन रॉकेट एक सेंड किया गया था, वो फेल हो गया था और इसमें इस्तेमाल होने वाला जो स्पेस क्राफ्ट था वो सुयोज स्पेस क्राफ्ट था। और 1983 के बाद सुयोज का यह पहला इस प्रकार का लॉन्चिंग में आने वाला प्रॉब्लम है या एक्सीडेंट आप कह सकते हैं। 1983 के बाद इस प्रकार का कोई भी अनसक्सेसफुल मिशन सुयोज के द्वारा नहीं हुआ था, पर 11 अक्टूबर को इस प्रकार की घटना हो गई। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए 3 दिसंबर को फिर से लॉन्च किया जाएगा रोसकॉसमॉस के द्वारा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑटो पायलट में जाए। 3 दिसंबर को जब ये लॉन्च होगा तो 20 दिसंबर को वहां पर डॉक हो सकेगा यह स्पेस क्राफ्ट, और तभी वहां पर जो 3 पर्सन का क्रू है वो वापस आ पाएगा। यदि ये एयरक्राफ्ट 20 दिसंबर तक नहीं पहुंच पाता है तो उनका टेन्योर वहां पर खत्म हो जाएगा और वहां से उनको हटाना ही पड़ेगा, जिससे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑटो पायलट में डालना पड़ेगा, और यही नासा या रोसकॉसमॉस नहीं चाहते हैं। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। मीडिया में अभी इस तरह की बहुत सी खबरें आ रही हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट बनने से इनकार कर दिया है। उनके ऑफिस के द्वारा यह कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का बिजी शेड्यूल होने के कारण वो इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में शामिल नहीं हो पाएंगे, उसके चीफ गेस्ट नहीं हो पाएंगे। पर भारत की तरफ से इसका एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है कि ऑफिशियली भारत ने अमेरिका से इस प्रकार का कोई भी वार्तालाप नहीं किया है और ऑफिशियली अमेरिका की तरफ से लिखित में कोई इस तरह की चीजें नहीं बताई गई हैं। इंडिया ने अपने रिस्पॉन्स में ये कहा है कि जब भी इस प्रकार से किसी देश के मुखिया को किसी दूसरे देश में चीफ गेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो उनके सारे शेड्यूल को चेक किया जाता है और उस शेड्यूल में कोई संभावना होती है तभी जाके ऑफिशियल लेटर या ऑफिशियल इनविटेशन उस देश में भेजा जाता है और तब जाके उसका ऑफिशियल कंफर्मेशन उस देश की तरफ से आता है। पर भारत की तरफ से फॉर्मल एक रिक्वेस्ट अमेरिका गई और वहां से यह खबर निकल कर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप का शेड्यूल बिजी है, इस कारण से वो नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कालांतर में जब थोड़ा समय गुजरे तो हो सकता है कि यह प्लान चेंज भी हो जाए या लिखित जब भारत की तरफ से कोई रिक्वेस्ट जाए तो उसका लिखित में कुछ जवाब आ सकता है। फिलहाल में जो चीजें हुई हैं वो केवल वर्बल और फॉर्मल है, कोई भी चीज अभी ऑफिशियल नहीं हो पाई है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।